न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फैमिली को अरेस्ट किया गया जो फेक डॉक्यूमेंट के साथ हांगकांग जा रही थी। फैमिली ने एजेंट को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। FIA के मुताबिक ये केस खतरनाक इसलिए है कि नादर पासपोर्ट सिस्टम तक का मिसयूज हुआ है। अगर इन नेशनल सिस्टम तक लोगों का एक्सेस या उनकी सिक्योरिटी कमजोर हो जाए तो कोई भी अपनी पहचान बदल कर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। 15 जून 2025 को 22 लोग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का फेक लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के फेक NOC इस्तेमाल करके सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जापान पहुंच गए। यहाँ सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम इतना वीक है जो ऐसे फेक पेपर को पहचान ही नहीं पाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये पहली दफा नहीं था। वकास ने बताया कि इसी तरीके से 1 जनवरी 2025 को भी फेक डॉक्यूमेंट के जरिए फुटबॉल टीम बनाकर जापान भेजा गया था और वो अभी तक वापस नहीं आए। रिपोर्ट के मुताबिक हर बंदे से 40 से 45 लाख रुपए लिए गए थे। कि हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है कि एक बार नहीं 2 बार फेक डॉक्यूमेंट से लोग पाकिस्तान से निकल गए। अगर सब कुछ फेक था तो फिर कोई ना कोई एयरपोर्ट से वकास के साथ मिला ही होगा, वरना 2 बार इमिग्रेशन ऑफिशियल को कैसे धोखा दिया जा सकता था। 2025 में पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर फेक डॉक्यूमेंट्स और ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। ये साल 2025 इसलिए याद रहेगा कि पाकिस्तान में सिस्टम फेलियर और करप्शन कितनी ईजिली ह्यूमन स्मगलिंग को इनेबल कर सकती है। पाकिस्तान में लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम बंदे का बस गुजारा भी मुश्किल से हो पा रहा है। बेहतर ज़िंदगी का सोचना मुश्किल लगता है। रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे आटा, दूध, सब्जियां सब डबल रेट पर मिलते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पढ़े लिखे लोग भी छोटी छोटी जॉब्स ढूंढते फिर रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि वो किसी बेहतर मुल्क चला जाए, अपने माँ बाप और बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सके, और इसी जुनून का फ़ायदा उठाते हुए एक नया स्कैम सामने आया है। फुटबॉल के नाम पर लोगों को जापान भेजा गया। 22 अफराद पर मुश्तमिल जाली फुटबॉल टीम सियालकोट एयरपोर्ट से जापान पहुंच गई। दस्तावेज़ात जाली साबित होने पर जापान ने तमाम अफराद को डिपोर्ट कर दिया। 15 जून 2025 को 22 लोग ग्रीन कपड़े पहने हुए बिल्कुल पाकिस्तान फुटबॉल टीम के प्लेयर जैसे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के फेक लेटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का फेक NOC और ओविस्टा FC जो जापान का फुटबॉल क्लब है उसके फेक इन्विटेशन लेटर भी था। हैरानी की बात ये थी कि इतने सारे फेक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उन्होंने नॉर्मल बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट किया, चेक इन, इमिग्रेशन स्टैंप और फ्लाइट में बैठ गए। कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी या स्टाफ ने डॉक्यूमेंट पर शक ही नहीं दिखाया। यहाँ सवाल उठता है कि हमारा सिस्टम इतना वीक है जो ऐसे फेक पेपर को पहचान ही नहीं पाए। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करता है। कुछ घंटों बाद ये फ्लाइट जापान के कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहां पर जापानीज इमिग्रेशन ऑफिशियल ने उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद फौरन उनका स्कैम पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि सब पेपर फेक थे। जापानीज अथॉरिटी ने फौरन 22 लोगों को अरेस्ट कर लिया और डिपोर्ट कर दिया। इस स्कैम की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेज दी। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में FIA ने फौरन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। 15 सितंबर 2025 को FIA गुजरांवाला जोन ने एक ह्यूमन स्मगलर वकास अली को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया जब वो किसी दूसरे मुल्क भाग रहा था। FIA के मुताबिक वकास ने ही 22 लोगों को फेक फुटबॉल टीम बनाकर जापान भेजा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये पहली दफा नहीं था। वकास ने बताया कि इसी तरीके से 1 जनवरी 2025 को भी फेक डॉक्यूमेंट के जरिए फुटबॉल टीम बनाकर जापान भेजा गया था और वो अभी तक वापस नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर बंदे से 40 से 45 लाख रुपए लिए गए थे। वकास अली सियालकोट के पसरूट इलाके का रहने वाला है। वकास ने गोल्डन फुटबॉल ट्राई नाम का फेक फुटबॉल क्लब बनाया था जिसके नाम पर वो लोगों को शामिल करता था। वकास अली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के फेक लेटर और NOC बनाता था। इसके अलावा वकास जापान के बोविस्टा फुटबॉल क्लब के फेक इन्विटेशन लेटर भी यूज करता था। वकास हर बंदे को ट्रेन करता था कि वो फेक फुटबॉल प्लेयर की तरह बिहेव करे ताकि इमिग्रेशन वालों को धोखा दे सके। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक बार नहीं 2 बार फेक डॉक्यूमेंट से लोग
लोग पाकिस्तान से निकल गए। अगर सब कुछ फेक था तो फिर कोई ना कोई एयरपोर्ट से वकास के साथ मिला ही होगा, वरना 2 बार इमिग्रेशन ऑफिशियल को कैसे धोखा दिया जा सकता था। ये सिर्फ एक एजेंट का काम नहीं, ये सिस्टम की कमजोरी और अंदर से हेल्प का नतीजा है। जब तक चेकिंग स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे और अंदर के लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे, वकास जैसा बंदा और ऐसे स्कैम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये केस सिर्फ पेपर का नहीं लगता, बल्कि एक पूरी नेटवर्क का हिस्सा नजर आता है। डॉक्यूमेंट्स इतनी सफाई से बनाए गए थे कि अथॉरिटीज उन्हें पहचान ही नहीं सकी और इसी वजह से वो लोग आसानी से पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसी तरह रिसेंटली कुछ ऐसे ही केस सामने आए हैं। 13 मार्च 2025 को कराची एयरपोर्ट पर एक ह्यूमन स्मगलिंग का केस सामने आया। FIA के इमिग्रेशन ऑफिशियल ने रूटीन चेकिंग के दौरान कुछ पैसेंजर को रोका जो फेक डॉक्यूमेंट के साथ बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला पकड़ा गया आतिफ आसिफ खान, जो साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश कर रहा था। जब उसका वीजा चेक किया गया तो मालूम हुआ कि साउथ अफ्रीकन वीजा बिल्कुल फेक था। वेरिफिकेशन के बाद FIA ने फौरन उसे अरेस्ट कर लिया। दूसरे 2 पैसेंजर मोहम्मद आसिफ और जमील मसीह सूडान जाने की कोशिश में थे। जब FIA ऑफिशियल ने उनका वीजा और सूडानीज अप्रूवल चेक किए तो सब फेक निकला। अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि ये दोनों भी फेक डॉक्यूमेंट के जरिए बाहर जा रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान FIA ऑफिशियल ने बताया कि ये लोग किसी ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए फेक वीजा और डॉक्यूमेंट बनवा कर बाहर जा रहे थे। ये भी मालूम हुआ कि हर बंदे ने इन डॉक्यूमेंट के लिए लाखों रुपए एजेंट को दिए थे। FIA अब ये भी चेक कर रही है कि क्या इस केस में कोई एयरपोर्ट या इमिग्रेशन स्टाफ भी इन्वॉल्व था या नहीं, क्योंकि फेक डॉक्यूमेंट के बावजूद ये लोग सिक्योरिटी से बचकर कैसे निकल गए। 22 सितंबर 2025 को न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 पैसेंजर को अरेस्ट किया गया। एक औरत ने 4 लोगों को अपने बच्चे दिखाकर हांगकांग जाने की कोशिश की, लेकिन चेकिंग के दौरान सब कुछ फेक निकला। बुशरा नाम की औरत ने 4 लोगों को अपने झूठे बच्चे बनाकर बाहर जाने की कोशिश की, जिनके नाम अमजद अली, अलीसे शाहीन, मोहम्मद अदनान और जीशान अली खान थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सिर्फ अमजद अली असल में बुशरा का बेटा था। बाकी 3 लोगों को फेक नादरा रिकॉर्ड्स के जरिए बुशरा के बच्चे दिखाए गए, जो असल में उसके बच्चे नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फैमिली ने एजेंट को 1.5 करोड़ रुपए दिए थे और एजेंट ने अलीसे शाहीन, मोहम्मद अदनान और जीशान अली खान, इन तीनों को इजाज अली के फैमिली मेंबर के तौर पर फेक रजिस्टर करवाया और स्वाबी एड्रेस दिखाया गया, जबकि असल में ये लोग सरगोदा, अटक और खुशाब के रहने वाले थे। FIA ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक स्टाफ मेंबर भी अरेस्ट किया गया है, जो इन पैसेंजर की हेल्प कर रहा था। ये केस खतरनाक इसलिए है कि नादरा और पासवर्ड सिस्टम तक का मिसयूज हुआ है। मतलब जो डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स हैं, उनको झूठा करार देने के लिए सब कुछ चेंज कर दिया गया। अगर इन नेशनल सिस्टम तक लोगों की एक्सेस या उनकी सिक्योरिटी टूट जाए तो कोई भी अपनी पहचान बदल कर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। एयरपोर्ट स्टाफ का शामिल होना सबसे बड़ा इशू है। अगर अंदर से कोई हेल्प कर रहा हो तो सिक्योरिटी चेक का सर्किट ही टूट जाता है। इसलिए ये सिग्नल मिलता है कि सिर्फ बाहर वाले एजेंट्स नहीं, बल्कि अंदर के लोग भी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर फेक डॉक्यूमेंट और ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस बहुत ज्यादा सामने आए हैं। सिर्फ 1 साल में 3 बड़े केसेस पकड़े गए। ये सिर्फ इंडिविजुअल का फ्रॉड नहीं था, बल्कि सिस्टम की पूरी कमजोरी और अंदर से पॉसिबल हेल्प का नतीजा था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के फेक लेटर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के फेक NOC यूज किए गए, नादरा और पासपोर्ट सिस्टम तक का मिसयूज हुआ ये साल 2025। इसलिए याद रहेगा कि पाकिस्तान में सिस्टम फेलियर और करप्शन कितनी इजीली ह्यूमन स्मगलिंग को इनेबल कर सकती है।